मौजूद हैं कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं प्रियंका जी, आपका स्वागत। आपकी पार्टी भी, और मैं देखता हूं विशेष तौर पर राहुल जी और प्रियंका जी जो भी रैलियां करते हैं या खड़गे जी करते हैं, तो आपकी बात ही यहीं से शुरू होती है कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, और फिर अंत भी इसी से होता है। बार बार क्लैरिफिकेशन आ चुका, लेकिन आपको ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि ऐसा वो करेंगे अगर सत्ता में आएंगे? ये आपका एजेंडा है या फिर कोई प्रोपोगेंडा है? देखिए, जिस तरह से आदरणीय राहुल गांधी जी ने सामाजिक न्याय का मुद्दा उठाया, एक मिशन लेकर चले, वो वाकई में एक मुद्दा बनकर आज जनता के बीच पहुंच चुका है और जनता ने उसी पर अपना मन भी बना लिया और वोट भी डाल रही है। आप हकीकत देखिए किस तरह से जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जो सरकारी नौकरियों में पद खाली पड़े हुए हैं, शैक्षिक संस्थानों में जिस तरह से आप देखिए कि कहीं कहीं भी किसी तरह की कोई छात्रवृत्ति का व्यवस्था धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। लगातार आप देखिए ठेके पे भर्तियां स्टार्ट हो रही हैं, तो उसमें क्या निकल कर आता है कि कहीं ना कहीं आरक्षण का पूरी तरह से खत्म करने की जो प्लानिंग है वो साफ साफ दिखती है। आप जातिगत जनगणना हो या सामाजिक जनगणना हो या आर्थिक जनगणना हो, उस पर बात क्यों नहीं करते? आप अपनी बात रखते क्यों नहीं? आप डरते क्यों हैं उसको कराने से, जबकि हर 10 साल पे जनगणना की जाती है, पर उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री जी उस जनगणना से डरते हैं। और हकीकत यह है कि आज सामाजिक न्याय की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं दलितों पर जो अत्याचार है वो 22 के मुकाबले आप देखिए 48% बढ़ गया। आप पूरे देश में उठाकर देख लीजिए, जगह जगह। इससे पहले अभी हाथरस की बेटी का जो कांड हुआ वो आप देखिए। आप चाहे तो देखिए कि किस तरह से पेशाब कांड हुआ मध्य प्रदेश में। अभी राजस्थान में एक व्यक्ति को पीट पीट कर मार डाला। मैं जानना चाहता हूं कि वो क्या तथ्य, तर्क और आधार हैं जिसके कारण आपकी पार्टी की टॉप लीडरशिप ये कहती है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आएंगे तो आरक्षण खत्म होगा, संविधान खत्म होगा। इसका आधार क्या है? देखिए, इसमें आधार की कोई जरूरत ही नहीं। जब सरकारी नौकरियां पद खाली पड़े, आप भरना ही नहीं चाहते, आप बताइए कितनी वैकेंसी निकालते हैं? वैकेंसी निकालते हैं तो पेपर लीक हो जाते हैं। तो आप जब वैकेंसीज ही निकालेंगे, आरक्षण आप देंगे कहाँ? हम तो कह रहे हैं कि हम 30 लाख पद निकालेंगे, उसमें आरक्षण देंगे, उसमें महिलाओं का भी आरक्षण होगा, पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ भी नहीं है। बात यह है कि आज हमारे मैनिफेस्टो को लेकर भी गलतफहमी। अब कैसे होगा? ये भी बैठक हो गई है, अब तो जा रहे हैं। नहीं तो बैठक घर घर जा रहे हैं, क्यों ब्रजेश जी? जब तक ये तो घर घर जा रहे हैं, जाके कहेंगे क्या? हम कितनी नौकरियां कहेंगे कि भाई मोदी जी की गारंटी है, ये बयान सुनो, नहीं तो आरक्षण जब देना ही नहीं है, जब ठेके पे भर्ती करनी है, तो फिर आरक्षण का मतलब क्या? आप ये बताइए, आरक्षण कहाँ दे देंगे? नाले की गैस से जब चाय बनाएंगे, उसमें पाइप डालेंगे, होल बनाएंगे, तो उसमें तो आरक्षण देंगे नहीं। या पकौड़े तलेंगे, उसमें तो आरक्षण देंगे नहीं। आप आरक्षण तो सरकारी नौकरियों में ही देंगे ना। तो अगर ये लोग जाएं तो आपको कोई इतराज तो नहीं है, मतलब आपके भ्रम को तोड़ने? देखिए, मुझे लगता है कि मुद्दे की बात होनी चाहिए, जनता के मुद्दों की बात होनी चाहिए, सिर्फ ये बात नहीं होनी चाहिए। आप बताइए ना कितनी सरकारी नौकरियां देंगे, और आरक्षण अगर देंगे तो कहाँ देंगे? समस्या ये है। ऑलराइट, में राघवेंद्र द्विवेदी